हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद लवानिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस करके आए, SN1 SN2 मैकेनिज्म, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दो टाइप हमने देखे। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जिसको हमने कहा SN1 और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जिसको हमने कहा SN2। दोनों ही अभिक्रियाओं में अंतर, दोनों ही अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म हम देख चुके थे। नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कौन कौन से एग्जाम्पल्स चैप्टर के अंदर हैं, तो देखते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं हम। एल्किल हैलाइड से बोले तो OH समूह के द्वारा क्या किया जा सकता है? प्रतिस्थापन किया जा सकता है। क्लियर? एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हम कौन से समूह के द्वारा कर सकते हैं? हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा। याद रखें, दो अभिकर्मक एक्वस NaOH या एक्वस KOH, ये दोनों ही रिएजेंट या अभिकर्मक किसी भी एल्किल हैलाइड में से हैलोजन का रिप्लेसमेंट OH समूह के द्वारा कर देते हैं, जिससे हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किस समूह के द्वारा हो जाता है? हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा। कैसे? देखो कॉमन एग्जांपल। हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया कॉमन, RX एल्किल हैलाइड, इसको रिएक्ट किया एक्वस यानी जलीय NaOH या KOH से। रिएक्शन कैसे होगी? यहां से ये Na, यहां से ये X, कौन सा ग्रुप बाहर निकला? NaX। और जैसे NaX बाहर निकलेगा, X की जगह कौन आके जुड़ेगा? OH ग्रुप, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROH। बोले तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप पर्टिकुलर। आर जो है वो एग्जामिनर की चॉइस या आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। रिएक्शन का कंसेप्ट इतना सा है, जब भी एल्किल हैलाइड एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्किल हैलाइड का हैलोजन OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होगा और हमें क्या प्राप्त होंगे? एल्कोहल प्राप्त होंगे। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल से आप देख सकते हैं। एग्जांपल लिया CH3CH2Cl, एल्किल हैलाइड का नाम हो गया एथिल क्लोराइड। रिएक्ट कराना है एक्वस KOH या NaOH। एक बार KOH ले लेते हैं लोग। रिएक्शन का तरीका नहीं बदलेगा। यहां से अब Na की जगह कौन आएगा? K। यहां X की जगह कौन है? Cl। कौन सा ग्रुप बाहर निकला? KCl। तो Cl जहां से निकला है वहां कौन आके जुड़ेगा भाई? OH। उत्पाद क्या बनने वाला है? CH3CH2OH, और आपका प्रोडक्ट बना CH3CH2OH, एल्कोहल नाम एथेनॉल। तो याद रखेंगे, जब भी एल्किल हैलाइड की क्रिया एक्वस KOH या NaOH से कराएंगे, जलीय NaOH या KOH से कराएंगे, तो हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा होता है और हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इन दो अभिकर्मकों के अलावा एक अभिकर्मक और भी है जो हैलोजन को OH समूह के द्वारा या हैलोजन को किस में कन्वर्ट करता है? OH ग्रुप में, हाइड्रोक्सी समूह में, और वो होता है नम सिल्वर ऑक्साइड। नम सिल्वर ऑक्साइड। अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी आए तो भी आप उत्पाद के रूप में क्या बनाएंगे? एल्कोहल। क्लियर? पहला एग्जांपल एल्कोहल का निर्माण। नेक्स्ट देखें, दूसरा जो एग्जांपल है ईथर का निर्माण, यानी वो एल्किल हैलाइड से आपको ईथर बनवाए, या एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का विस्थापन किस समूह के द्वारा करवा दे? प्रतिस्थापन एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप तो आप जानते हैं क्या होते हैं? एल्किल समूह के साथ अगर ऑक्सीजन बैलेंसी फ्री करके जुड़ा हो तो ये ग्रुप ही कौन सा ग्रुप होता है? एल्कोक्सी ग्रुप होता है। क्लियर? ईथर का जो हम निर्माण कर रहे हैं, ये रिएक्शन आप एक नाम से भी पढ़ते हैं जिसका नाम होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो कैसे कराते हैं। सबसे पहले कोई एल्किल हैलाइड लिया,
एल्किल हैलाइड RX, ये आपने एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड RX रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड RONA, सोडियम एल्कोक्साइड दैट इज इक्वल टू, इसको गर्म किया। देखो रिएक्शन कैसे होगी इसको समझो। यहां से क्या निकलने वाला है Na, यहां से क्या निकलने वाला है X, बोलो कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा NaX। जैसे ही NaX बाहर निकलेगा, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ देंगे। इधर क्या बचने वाला है R, इधर कहां से बॉन्ड टूटा O से, तो R पर कौन आके जुड़ेगा O, और O से वापस कौन जुड़ेगा R। तो आपका देखना उत्पाद क्या बना ROR, और ये यौगिक क्या कहलाते हैं भाई, ईथर। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसका। आपने एग्जांपल लिखा, कोई एग्जांपल हमने लिया CH3CH2I, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, रटना नहीं है, नाम बोलो, एथिल आयोडाइड ही होगा, आयोडाइड। रिएक्ट करना है किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, हमने लिखा CH3ONA, नाम क्या लिखेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड तो कॉमन नाम है। क्या इसका नंबर ऑफ कार्बन कितने इस ग्रुप में, तो एक, तो एक के लिए क्या यूज करेंगे, मेथॉक्साइड। ठीक है भाई, सोडियम मेथॉक्साइड दैट इज इक्वल टू, रिएक्शन का तरीका नहीं बदलेगा। अब हेलोजन कौन है, आई, यहां से तो फिक्स से क्या निकलना था Na, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा NaI। बोलो उत्पाद क्या बना CH3CH2O, O पर कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा CH3, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2O CH3। ठीक है, ईथर कौन सा बना, नाम लिखना चाहें तो, एक तरफ एथिल एक तरफ मेथिल। ईथर कैसा है, अनसिमेट्रिकल असममित, तो अल्फाबेट से चलेंगे। बोलो पहले किस ग्रुप का नाम, एथिल, उसके बाद मेथिल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ईथर। इस तरीके से हम एल्किल हैलाइड से किसका निर्माण कर सकते हैं, ईथर का निर्माण कर सकते हैं। या मैं बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किस समूह के द्वारा कर दिया हमने, एल्कोक्सी समूह के द्वारा। इस रिएक्शन को, कौन सी रिएक्शन को, जो एल्किल हैलाइड से ईथर बना रहे हैं हम एल्कोक्साइड की क्रिया के द्वारा, इस रिएक्शन को पर्टिकुलर एक नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और यह नाम आता है कई बार विलियमसन ईथर सिंथेसिस या संश्लेषण। तो याद रखना, जब भी विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया आएगी तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। क्या होगी ये रिएक्शन, जब भी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराएंगे ईथर का निर्माण होगा, और इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा आप देखें, बाकी हम ईथर में इस रिएक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे विद मैकेनिज्म। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो विलियमसन ईथर संश्लेषण है ना, इसकी मैकेनिज्म SN2 क्रियाविधि के द्वारा होती है। अभी हम पीछे पढ़ के आए लास्ट क्लास के अंदर, और SN2 क्रियाविधि के द्वारा अगर मैकेनिज्म होगी तो इस अभिक्रिया को देने वाले जो एल्किल हैलाइड होंगे वो मुख्यतः कौन होंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होंगे, याद रखना। तो याद रखेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है वो मुख्यतः किस प्रकार के एल्किल हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा। याद रखें, अगर इस एग्जांपल में, इस रिएक्शन में कहीं अगर 1 डिग्री की जगह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मिला और वो रिएक्शन पूछे आपसे सोडियम एल्कोक्साइड से, तो वहां उस अभिक्रिया में ईथर ना बनकर ईथर के स्थान पर एल्कीन बनेगी, क्योंकि वही अभिक्रिया प्रतिस्थापन ना होकर विलोपन अभिक्रिया संपन्न होने लगती है, और विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ना कि ईथर में। अगर हमें इस रिएक्शन में ईथर बनाना है तो हम कौन से एल्किल हैलाइडों का यूज करेंगे, 1 डिग्री का। कैसे होती है विलोपन वो हम चर्चा करेंगे जब हम ईथर पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां उस रिएक्शन की हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एल्किल साइनाइड का बनना या CN समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन हमें हेलोजन समूह का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करना है, साइनाइड ग्रुप के द्वारा करना है।
यहां से कई बार ये दो रिएक्शन आती हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद रखेंगे, कन्वर्जन के अंदर आती है, छूटी हुई अभिक्रियाओं में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइनाइड बनेंगे कैसे। आप किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया RX, एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से कराएंगे। पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, KCN, या सोडियम साइनाइड से कराएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, NaCN। आपकी चॉइस चलेगी, आप KCN से करा सकते हैं, NaCN से करा सकते हैं, वो दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन पूछ लेता है। रिएक्शन का तरीका बिल्कुल फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा, हम एक ही पैटर्न से रिएक्शन कर रहे हैं। यहां से क्या निकलेगा K, यहां से क्या निकलेगा X, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा बोलो, KX। जैसे ही KX निकलेगा, R पर कौन आके जुड़ेगा, CN, और आपका उत्पाद क्या बनेगा, RCN। R बोले एल्किल और CN बोले तो साइनाइड। तो याद रखना, जब जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN या NaCN से कराई जाएगी, एल्किल हैलाइड के हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन साइनाइड समूह द्वारा होगा और उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होंगे, साइनाइड प्राप्त होंगे, एल्किल साइनाइड प्राप्त होंगे। कैसे, आप इसका एग्जांपल देख ले। हमने कोई एग्जांपल लिया, CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड, रिएक्ट कराएं KCN या NaCN से। मैंने NaCN ले लिया, एक बार लो, तरीका चेंज नहीं किया, यहां से Cl, यहां से Na, कौन सा ग्रुप बाहर निकला बोलो, NaCl। जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ो, CH3 CH2 पर कौन आके जुड़ेगा, CN ग्रुप, और आपका प्रोडक्ट बना एल्किल साइनाइड CH3 CH2 CN। एल्किल का नाम क्या है बोलो, एथिल, और शेष पार्ट को क्या लिख रहे हैं, साइनाइड। तो याद रखना है, अगर हमें X को कन्वर्ट करना पड़े साइनाइड में, ये कन्वर्जन में कई बार आती है रिएक्शन, तो आप किस रिएजेंट का यूज करें, आपकी चॉइस चलेगी, आप KCN का यूज करें या आप NaCN का यूज करें। ठीक, कई बार वो आपको कन्वर्जन के अंदर रिएजेंट के रूप में KCN या NaCN डाल देगा। तो याद रखना है, एल्किल हैलाइड जब भी KCN या NaCN से क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड का हैलोजन जो होगा वो किसके द्वारा रिप्लेस होगा, साइनाइड समूह के द्वारा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, एल्किल साइनाइड। देन एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना, या NC, ये गलत लिखा हुआ है, समूह द्वारा प्रतिस्थापन, NC बोले तो आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया। तो जब जब हमें एल्किल हैलाइड से एल्किल आइसोसाइनाइड बनाने होंगे, ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, अगर यही रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN से कराएं, सिल्वर साइनाइड से, RX react with AgCN, that is equal to, यहां से X, यहां से Ag, ग्रुप क्या निकलेगा, AgX, लेकिन यहां जो जुड़ने वाला जो ग्रुप होगा वो CN ना जुड़ के कौन जुड़ेगा, NC। ये याद रखना है, यहां विशेष ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दें, कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट गलत करता है इस कन्वर्जन को। R पर अब CN नहीं जोड़ना, क्या जोड़ना है, RNC। R कौन है, एल्किल, और NC कौन है, आइसोसाइनाइड। कब, अगर रिएक्शन AgCN के साथ आएगा। जैसे एग्जांपल आपको ये मिला, हमने एग्जांपल मिला CH3 Cl methyl chloride react with AgCN, that is equal to, यहां से Ag, यहां से Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकला, AgCl, Cl की जगह कौन जुड़ेगा, NC, बॉन्ड कौन बनाएगा यहां N, तो CH3NC, एल्किल का नाम मेथिल
आइसोसाइनाइड। दोनों ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, याद रखें, अक्सर आते हैं। यानी जब एल्किल हैलाइड की क्रिया आप किससे कराएंगे, NaCN या KCN से, तो उत्पाद क्या बनेंगे, साइनाइड। और जब यही एल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, AgCN के साथ, तो उत्पाद क्या बनेंगे, आइसोसाइनाइड। जैसे वो दो कन्वर्जन दे देता है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, मैं दोनों लिख रहा हूं, स्क्रीन पर देखें एक बार। पहला कन्वर्जन ये मिला CH3CH2Br दैट इज कल टू, और एरो पर लिखा उसने KCN। दूसरा कन्वर्जन ऐसे मिला CH3CH2Br और एरो पर लिखा उसने AgCN, और इन दोनों अभिक्रियाओं को वो क्या कराता है, पूर्ण करा रहा है। क्वेश्चन मिला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, या निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। आपको दो रिएक्शन दे रखी है, देखो दोनों रिएक्शनों के अंदर क्रियाकारक सेम है। आपका एल्किल हैलाइड सेम है, ऊपर वाले एग्जांपल में एथिल क्लोराइड, नीचे वाले एग्जांपल में भी एथिल ब्रोमाइड, और नीचे वाले एग्जांपल में भी एथिल ब्रोमाइड। रटना नहीं है कि ब्रोमाइड होगा, क्लोराइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, कोई भी एक्स हो सकता है, वो तो आपकी चॉइस चलेगी। ऊपर वाले में जो रिएजेंट उसने यूज किया वो क्या है, KCN। वो चाहता तो KCN की जगह क्या यूज कर सकता था, NaCN भी कर सकता था, ठीक है। और नीचे वाले में उसने क्या यूज किया है, AgCN। तो दोनों में अंतर समझ लो, जब जब रिएक्शन KCN या NaCN से आएगी, ये ग्रुप तो बाहर निकल ही जाएगा, और जो जुड़ने वाला, अटैक करने वाला ग्रुप होगा वो कौन होगा, साइनाइड। बोले तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ऊपर वाले में, CH3CH2CN प्लस क्या बाहर निकला, KBr, और नाम क्या लिखेंगे हम, एथिल साइनाइड। जब इसी एग्जाम्पल को नीचे वाले को हम कंप्लीट करेंगे, तो यहां से भी रिएक्शन में से ग्रुप, तो यहां से भी Ag, और यहां से कौन निकलने वाला है, Br। निकलने वाला ग्रुप तो यहां भी AgBr होगा, लेकिन जुड़ने वाला जो समूह होगा वो CN नहीं जुड़ेगा, NC जुड़ेगा। यानी बॉन्ड जो बनाएगा वो कार्बन नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। तो बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2NC, और नाम क्या हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, अक्सर आते हैं एग्जाम में, याद रखना है आपको, ठीक है ना। कुछ नहीं है, आप केवल इतना सा याद रखें कि अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करा रहे हैं, KCN से कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, साइनाइड। KCN की जगह NaCN का यूज कर सकते हैं। और अगर हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, AgCN से, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, आइसोसाइनाइड। कई बार इसी क्वेश्चन को वो थ्योरेटिकल रूप से एक्सप्लेन करवा लेता है, पूछ लेता है। क्या पूछता है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN या NaCN से कराते हैं, KCN या NaCN से कराते हैं, तो मुख्य उत्पाद साइनाइड बनेंगे। और जब यही क्रिया AgCN से कराते हैं तो मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड बनते हैं। क्यों, वो आपसे रीजन पूछ लेता है इसका। तो आपको पता होना चाहिए KCN से NaCN से कराने पर साइनाइड क्यों बन रहे हैं, और AgCN से कराने पर आइसोसाइनाइड क्यों बन रहे हैं। क्योंकि ये जो साइनाइड ग्रुप है ना, CN, ये उभय अंतुक समूह है। उभय अंतुक लिगेंड भी होता है, कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा। और उभय अंतुक जो होते हैं, इनमें स्थिति क्या होती है कि बॉन्ड बनाने की पोजीशन में कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। क्लियर, हम ये कह सकते हैं जो KCN या NaCN है, ये आयनिक यौगिक हैं, और इस आयनिक यौगिक में CN जो उभय अंतुक समूह है, इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही बंध बनाने की स्थिति में होते हैं। क्लियर, लेकिन जब कार्बन बंध बनाएगा किसी एल्किल ग्रुप के साथ, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, CC, क्योंकि कौन जुड़ेगा, CN। और जब कार्बन की जगह नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, CN, बोले तो NC। आयनिक यौगिक के अंदर हम बात कर रहे हैं, जब KCN और NaCN की बात करेंगे, तो इस KCN या NaCN के साथ CC बॉन्ड जो होता है वो CN बॉन्ड की तुलना में अधिक स्टेबल होता है, अधिक स्थायी है। इसलिए यहां बनने वाले उत्पाद क्या होंगे, साइनाइड। जबकि AgCN कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, और AgCN के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ही एल्किल समूह के साथ बॉन्डिंग करेगा। इसलिए नाइट्रोजन जब जुड़ेगा एल्किल समूह पर, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होंगे,
आइसोसाइनाइड, याद रह जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, जब जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN या NaCN से कराएंगे साइनाइड बनेंगे, AgCN से कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। एल्किल नाइट्राइट, देखो यहां भी हमें दो प्रकार की रिएक्शन मिलेंगी, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड बने, ऐसे ही नाइट्राइट और नाइट्रो बनाने हैं, क्लियर। तो एल्किल नाइट्राइट बनाने के लिए या तो आप रिएक्शन कराएंगे KNO2 से या रिएक्शन कराएंगे NaNO2 से, आयनिक से। आपने एग्जांपल लिखा RX, RX कौन है, एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल कोई भी चेंज हो सकता है, एल्किल ग्रुप से रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन डायरेक्ट चलेगी KNO2 या NaNO2, यहां से K, यहां से X, क्या बाहर निकलेगा KX। अब NO2 भी साइनाइड की तरह कैसा ग्रुप है, उभय दंतुक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड बनाने की स्थिति में है, लेकिन यहां आयनिक यौगिक में ऑक्सीजन जो होता है वो एल्किल समूह के साथ बॉन्डिंग करता है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो RONO। ये कौन सा ग्रुप हो गया, नाइट्राइट, और ये कौन है, R, बोले तो एल्किल। तो हमारा जो उत्पाद है वो क्या कहलाएगा, एल्किल नाइट्राइट। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, हमने एग्जाम्पल को चेंज किया, लेकिन ग्रुप को याद रखना है, या तो KNO2 के साथ रिएक्शन करानी है या NaNO2 के साथ। आपने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, और इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट किया किसके साथ, KNO2 या NaNO2 के साथ, दैट इज इक्वल टू, यहां से निकलने वाला ग्रुप तो फिक्स है, यहां से Na, यहां से Br, NaBr बाहर, जैसे ही NaBr बाहर निकलेगा हेलोजन के स्थान पर कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन, और ये बनने वाला है क्या, CH3 CH2ONO, और ग्रुप क्या होगा, एल्किल। एल्किल ग्रुप को क्या लिखेंगे, इथाइल या एथिल, शेष पार्ट क्या होगा, नाइट्राइट। तो जो लास्ट दो रिएक्शन थी ना, सेम वही रिएक्शन है, वहां एक जगह साइनाइड बनते थे, एक जगह आइसोसाइनाइड बनते थे। अगर आप रिएजेंट आयनिक KCN या NaCN यूज करेंगे तो साइनाइड ग्रुप मिलेगा, अगर आप रिएजेंट AgCN यानी सहसंयोजक यौगिक यूज करेंगे तो अटैक लोन पेयर के द्वारा होगा और आइसोसाइनाइड बनेंगे। सेम अगर यहां आप यूज कर रहे हैं किसका, KNO2 या NaNO2 आयनिक यौगिकों का, तो अटैक करने वाला आयन कौन है, ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन एल्किल ग्रुप पर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, नाइट्राइट। और यही रिएक्शन अगर हम KNO2 और NO2 के स्थान पर किससे कराते, AgNO2 से, तो वहां एल्किल नाइट्राइट की जगह नाइट्रो एल्केन बनने लगते, क्योंकि उस जगह ऑक्सीजन अटैक ना करके नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और उत्पाद क्या बनेंगे, नाइट्रो एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन वही है, देखो एक बार, नाइट्रो एल्केन का निर्माण। अगर हमें नाइट्रो एल्केन बनानी है तो हम रिएक्शन किससे कराएं, एल्किल हैलाइड की AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइट। आप किसी भी एल्किल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन होगा वो नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होगा और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो नाइट्रो एल्केन बनेंगे। देखो कैसे, ये RX, कोई भी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद AgNO2, दैट इज इक्वल टू, यहां से Ag, यहां से X, AgX बार, और अब अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन, तो R पे कौन आके जुड़ेगा, N, तो बनने वाला क्या होगा, RNO2। इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स या पूर्व लग्न के रूप में, नाइट्रो, शेष पार्ट को एल्केन लिखा जाएगा, जितने कार्बन होंगे R में ये क्या कहलाएगा, एल्केन, और प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे, नाइट्रो एल्केन। ये डिपेंड करेगा आपके एग्जाम्पल पर, जैसे रिएक्शन मिली CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद AgNO2, रिएक्शन का कंसेप्ट चेंज नहीं करना,
बोलो यहां से क्या निकालते थे Ag, यहां से X कौन निकलेगा? अब हेलोजन Cl लिया तो क्लोरीन क्या बाहर निकाल दिया? AgCl। और अब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? CH3CH2 NO2, N अटैक करने वाला ग्रुप CH3CH2 NO2, प्रीफिक्स कौन आएगा? नाइट्रो। एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2, तो नाम क्या होगा? एथेन, नाइट्रो एथेन। तो इन दोनों रिएक्शनों को आपको साथ में याद रखना है। KCN या NaCN से आई साइनाइड बनाओ, AgCN से आई आइसोसाइनाइड बनेगा। यही रिएक्शन KNO2 या NO2 से आएगी तो एल्किल नाइट्राइट बनेगा। और अगर यही रिएक्शन आपकी AgNO2 से आएगी तो नाइट्रो एल्केन बनेंगे। जैसे मैंने कहा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको छूटी हुई अभिक्रियाएं मिली और वो उनको पूर्ण करवा रहा है। मैं 2 रिएक्शन इसकी लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक पहली एग्जांपल ये लिखी CH3 CH2Br, एरो पर लिख दिया उसने NaNO2, और अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहा है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे वो देख लेंगे अभी। और दूसरा एग्जांपल उसने यही दिया सेम CH3 CH2Br, लेकिन उन्होंने रिएक्शन किसके साथ कराई? AgNO2 के साथ। दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों के अंदर एल्किल हैलाइड सेम, लेकिन एक से रिएक्शन वो किससे कराना चाहता है? NaNO2 से। कैसा यौगिक है? आयनिक। अटैक करने वाला ग्रुप कौन होगा? O। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? नाइट्राइट। दूसरे में रिएक्शन किसके साथ आई है? AgNO2 के साथ, सहसंयोजक यौगिक, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करने वाले, और उत्पाद क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन। तो बोलो ऊपर वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? निकलने वाला ग्रुप तो सेम है, यहां से Na, यहां से Br, क्या बाहर निकलेगा? NaBr। ऐसे यहां से कौन निकलने वाला है? Ag। यहां से कौन निकलने वाला है? Br, AgBr। दोनों में ऊपर वाले में ग्रुप क्या निकाला आपने? NaBr, ठीक है भाई। और नीचे वाले में ग्रुप क्या निकाला आपने? AgBr, ठीक है। अब बताओ ऊपर कौन था? NaNO2, इसलिए अटैक कौन करेगा? O। तो देखना उत्पाद क्या बनेगा? CH3CH2ONO, एथिल नाइट्राइट। जबकि नीचे वाले में अटैक किसका होगा? नाइट्रोजन का, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रो एथेन। क्या नाम है नीचे वाले प्रोडक्ट का? नाइट्रो एथेन, ठीक है। तो याद रखना है कब नाइट्राइट बनते हैं, कब नाइट्रो बनते हैं, कब साइनाइड बनते हैं, और कब आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो ये चारों जो रिएक्शन है हमको एक साथ हम याद रख सकते हैं। कन्वर्जन में पूछी जाती है रिएक्शन, अंतर परिवर्तनों में। तो याद रखें, साइनाइड बनाना है तो KCN या NaCN से कराओ, आइसोसाइनाइड बनाना है तो AgCN से कराओ, नाइट्राइट बनाना है तो KNO2 या NaNO2 से कराओ, और नाइट्रो बनाने हैं तो AgNO2 से कराओ। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। थायो एल्कोहल का निर्माण, यानी आपको हेलोजन समूह का प्रतिस्थापन कौन से समूह के द्वारा करना है? SH के द्वारा, ठीक। थायो एल्कोहल बनाने के लिए आप एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो NaSH, और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो KSH। ये S है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है हमने सल्फर से, और जब ऑक्सीजन के स्थान पर हम सल्फर का यूज कर रहे हैं तो ही हम उसको क्या बोल रहे हैं? थायो। क्योंकि ROH तो क्या होते हैं? एल्कोहल। अगर हम O के स्थान पर क्या लगा दें? सल्फर, तो क्या बन जाएंगे? वही कंपाउंड, थायो एल्कोहल। क्लियर? आपने एग्जांपल लिया कोई एल्किल हैलाइड RX, रिएक्ट किया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हैं NaSH, दैट इज कल टू, यहां से क्या निकालेंगे? K, यहां से क्या निकलेगा? X, ग्रुप क्या बाहर निकला? KX। बोलो R पे कौन आके जुड़ेगा? SH, तो RSH, और ये बना थायो एल्कोहल, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो कोई। आपने एग्जाम्पल लिखा CH3CH2Br,
एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड रिएक्ट विद KSH या NaSH, आपकी चॉइस है। एक बार NaSH लेके देखो, यहां से Br, यहां से Na, कौन सा ग्रुप लॉस होगा? NaBr। NaBr बाहर निकलती, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया, जहां से तोड़ा है बॉन्ड को वहीं से जोड़ दो, क्या बनने वाला है? CH3 CH2 SH, CH3 CH2 SH, और नाम एथिल थायोएल्कोहल, एल्कोहल। अगर हम यहां ऑक्सीजन का यूज कर लेते तो यही क्या बन जाता? एथिल एल्कोहल। लेकिन ऑक्सीजन के स्थान पर हमने क्या लगाया? सल्फर, तो ये क्या कहला रहा है? थायोएल्कोहल कहलाएगा। क्लियर? तो याद रखें, जब भी एल्किल हैलाइड की क्रिया KSH या NaSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएंगे तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होंगे? थायोएल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल, एमीन का निर्माण। एल्किल हैलाइड से एमीन बनाने के लिए आप एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं लगभग 373 केल्विन ताप पर। कैसे होती है रिएक्शन को पहले समझते हैं कॉमन एग्जांपल के साथ। आपने कोई एल्किल हैलाइड लिया RX, एल्किल हैलाइड, और रिएक्ट किया अमोनिया के साथ 373 केल्विन ताप पर। ये लो, यहां से क्या निकलने वाला है? X, और यहां से क्या निकालेंगे? H। कौन सा ग्रुप बाहर निकला? HX। जहां से X निकला वहां कौन आके जुड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप बचेगा। कौन सा समूह बचने वाला है? बोलो, NH2। क्या बचेगा? NH2। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNH2, जिसका नाम क्या होगा? 1 डिग्री एमाइन या 1 डिग्री एमीन। ठीक, तो कैसे हम बोल रहे हैं? जब एल्किल हैलाइड 373 केल्विन ताप पर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन बनती है। आप चाहें तो इस रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री एमीन को आगे 2 डिग्री एमीन में, 3 डिग्री एमीन में और क्वाटनरी या अमोनियम चतुष्क लवण में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का आधिक्य काम में लिया जाए। यानी एल्किल हैलाइड को अगर एक्सेस में काम में लिया जाए, हम वापस अगर इस प्राइमरी एमीन की क्रिया पुनः एल्किल हैलाइड से कराएं तो 2 डिग्री एमीन बनेगी, और उस 2 डिग्री एमीन की क्रिया दोबारा से अगर हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो वापस 3 डिग्री एमीन बनेगी, और अगर उस एल्किल हैलाइड की क्रिया फिर एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो अमोनियम चतुष्क लवण का निर्माण होगा। तो याद रखना है, इस अभिक्रिया में यदि एल्किल हैलाइड आधिक्य में लिया जाएगा तो इस अभिक्रिया के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनियम चतुष्क लवण का मिक्सचर प्राप्त किया जा सकता है, जो हम एमीन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एग्जाम्पल ले लें, CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया 373 केल्विन ताप, यहां से H, यहां से Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? HCl। बोलो Cl की जगह कौन आके जुड़ेगा? NH2। क्या बच रहा है? NH2। तो बोलो प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2 NH2, 1 डिग्री एमीन। IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्केन एमीन। कितने कार्बन का एल्केन है? 1 2 2 कार्बन का, तो नाम क्या होगा? एथेन एमीन। और अगर कॉमन नाम लिखेंगे तो एल्किल एमीन। एल्किल बोले तो एथिल एमीन, टाइप लिखेंगे तो 1 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाएंगे? प्राइमरी एमीन बनाते हैं। अगर इस अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड का अधिक काम में लें तो इससे 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनियम चतुष्क लवण भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर देखना चाहें तो इस रिएक्शन में अगर मैं आगे और बढ़ा दूं, सॉरी एग्जाम्पल जो चल रहा है वही ले लें। मैंने आगे फिर एग्जाम्पल ले लिया एथिल क्लोराइड का, दोबारा से लो, CH3 CH2Cl। तो यहां से ये H, यहां से ये Cl। अब देखो क्या बाहर निकलने वाला है? वापस HCl।
अब NH पर कौन आके जुड़ेगा, एथाइल ग्रुप आके जुड़ेगा, और देखो ये 2 डिग्री एमीन बन गई। इसको मैं कंबाइंड करके लिख रहा हूं, C2H5 NH C2H5 और एमाइन का नाम हो गया 2 डिग्री एमीन। और अगर इसकी क्रिया फिर आगे एल्किल हैलाइड से और करा दें, मैं एल्किल हैलाइड वही ले लूं, एथिल क्लोराइड C2H5Cl दैट इज इक्वल टू, अब यहां से फिर H, यहां से ये Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकला, HCl। अब देखना इस H पर कौन आके जुड़ेगा, H के स्थान पर N से, वही C2H5, तो नीचे लिख रहा हूं मैं N C2H5 और C2H5। अभी भी नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, तो आगे चल के ये तो 3 डिग्री एमीन बन गई, ये आगे चल के अमोनियम चतुष्क लवण में भी कन्वर्ट हो सकता है। और यदि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के स्थान पर किसका आधिक्य काम में लिया जाएगा, अमोनिया का, तो इस रिएक्शन में मुख्य उत्पाद हमें क्या प्राप्त होने वाले हैं, 1 डिग्री एमीन। ध्यान रखना, यदि अभिक्रिया के अंदर हम किसका यूज अधिक करें, एल्किल हैलाइड को अधिक में काम में लें, तो अभिक्रिया में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और अमोनियम चतुष्क लवण का मिक्सचर प्राप्त होगा। और यदि अभिक्रिया में अमोनिया का अधिक काम में लिया जाएगा, तो इस अभिक्रिया में हमें प्राइमरी एमीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी। क्लियर, चलो आगे। नेक्स्ट जो है एस्टर का निर्माण, हमें एल्किल हैलाइड से एस्टर बनाने हैं। एल्किल हैलाइड से एस्टर बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड से एस्टर बनेंगे कैसे। एस्टर का निर्माण हम करते हैं अम्ल के सिल्वर लवण के द्वारा। किसी भी एल्किल हैलाइड को अम्ल के सिल्वर लवण के साथ जब रिएक्ट किया जाएगा तो ऑलवेज एस्टर फॉर्म होंगे। आप ये देखें, अम्ल का सिल्वर लवण की अगर हम बात करें तो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा CH3COOAG। एजी क्यों लिखा, क्योंकि ये एसिड जब होता तो यहां क्या होता है H। अब मैंने H को किससे रिप्लेस किया है, Ag से, तो ये सिल्वर साल्ट बन गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का बोले तो सिल्वर लवण बन गया, किसका, एसीटिक अम्ल का, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, सिल्वर एसीटेट। इस सिल्वर एसीटेट की क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड से करा दो, जैसे आपने कराया CH3CH2Cl से, एथिल क्लोराइड से, एथिल क्लोराइड दैट इज इक्वल टू, क्या निकलेगा, रिएक्शन को देखते ही पता लग रहा है प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है। बोलो यहां से क्या निकला, हमें मालूम है कि हम किसका प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, हेलोजन का प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, किसके साथ बाहर निकल जाएगा, AgCl। ये लो AgCl, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया है वहीं से जोड़ दो, पता है ना क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, बैलेंसी फ्री हो गई, क्योंकि Ag तो गया बाहर किसके साथ, Cl के साथ। जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहीं से जोड़ना है, इधर बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ है तो क्या बनने वाला है, CH3 CO आएगा ना ग्रुप डायरेक्ट एस्टर का। ये लो क्या बच रहा है, CH3COO। अब ये बॉन्ड कहां के जुड़ेगा, जहां से बॉन्ड टूटा CH2CH3 पर, और ये बन गया एस्टर। बोलो अगर इस एस्टर का नाम लिखना होता तो नाम कैसे लिखते, एस्टर के नाम लिखने का तरीका आपको बताया IUPAC में। ऑक्सीजन से जुड़ने वाला पार्ट क्या लिखा जाएगा, एल्किल, और शेष पार्ट क्या लिखा जाएगा, एल्केनोएट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एस्टर को IUPAC में हम क्या लिख रहे हैं, एल्किल एल्केनोएट। ऑक्सीजन से जुड़ने वाले पार्ट को, एल्किल ग्रुप को डायरेक्ट एल्किल ग्रुप, और शेष पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने, तो देखो ये वाला पार्ट तो लिखा जाएगा एल्किल और ये वाला पार्ट लिखा जाएगा एल्केनोएट। तो एल्किल में कितने कार्बन है भाई, 2, तो एल्किल तो क्या लिखा जाएगा, एथिल। शेष पार्ट में 2 कार्बन क्या लिखेंगे, एथेनोएट। क्या लिखेंगे, एथेनोएट। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथिल एथेनोएट। तो आपको जब भी एल्किल हैलाइड से एस्टर प्राप्त करने हो तो हम ये कह सकते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया अम्ल के सिल्वर लवण से कराएंगे तो हमें एस्टर प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट रिएक्शन देखो थायो ईथर का निर्माण। देखो आपको एल्किल हैलाइड से आपने ईथर बनाए, तो अब हम क्या बना रहे हैं, थायो ईथर।
जैसे पहले हमने एल्किल हैलाइड से क्या बनाया, एल्कोहल बनाया, उसके बाद हम थायो एल्कोहल बना चुके, सेम ईथर बनाया और ईथर के बाद थायो ईथर। देखो ईथर बनाने के लिए जो रिएजेंट हमने काम में लिया वो लिया सोडियम एल्कोक्साइड, और रिएक्शन को किस नाम से जाना गया, विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्लियर, एल्किल हैलाइड ने सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया की और क्या बना, ईथर बना। थायो ईथर बनाना है तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम मरकैप्टाइड से करानी है, RSNA। वह हम किससे करा रहे थे, RONA। आर आपकी चॉइस का कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, आपने एल्किल हैलाइड RX रिएक्ट किया किसके साथ, सोडियम मरकैप्टाइड RSNA। एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है, इसका नाम नहीं लिख रहे हम, सोडियम मरकैप्टाइड कॉमन नाम, जो एल्किल ग्रुप होगा उसको जोड़ देते हैं। डिस्कल टू रिएक्शन का प्रोसेस चेंज नहीं होगा, एल्किल हैलाइड में से क्या निकलेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन किसका, हैलोजन समूह का, तो हैलोजन जो समूह होगा यहां से, वो यहां से सोडियम को लेकर किस रूप में बाहर निकलने वाला है, NaX के रूप में। जैसे ही NaX निकलेगा तो हम क्या बनाएंगे, RSR। RSR। अगर हमें S के स्थान पर O होता तो कंपाउंड क्या होता, ईथर, और S को रिप्लेस किया सल्फर से, इसलिए क्या हो गया, थायो, थायो ईथर। तो याद रखना है, जब भी एल्किल हैलाइड से क्या बनाने हो, थायो ईथर, एल्किल हैलाइड को हमेशा रिएक्ट करो सोडियम मरकैप्टाइड के साथ, या पोटेशियम मरकैप्टाइड का यूज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो कोई भी इसका पर्टिकुलर, CH3CH2Br, एल्किल हैलाइड का नाम एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड को रिएक्ट किया सोडियम मरकैप्टाइड, मेथिल का ले लिया हमने ग्रुप, कॉमन नाम लिख दिया सोडियम मरकैप्टाइड। क्लियर, दैट इज इक्वल टू, रिएक्शन का प्रोसेस क्या कहता है, यहां से हैलोजन, यहां से Na, ग्रुप क्या बाहर निकलेगा, NaBr, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ दो, CH3 CH2, कौन आके अटैक करेगा, सल्फर, क्योंकि सल्फर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और सल्फर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो क्या बनने वाला है, CH3 CH2 सल्फर के साथ मिथाइल ग्रुप, और ये बन गया एथिल मेथिल थायो ईथर, क्योंकि एक तरफ एथिल है एक तरफ मेथिल है, अगर ऑक्सीजन होता तो कॉमन ईथर, सल्फर आ गया इसलिए कॉमन ईथर ना लिख के क्या लिखेंगे, थायो ईथर। तो याद रखना है, जब भी एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करना पड़े, थायो ईथर में, तो आप एल्किल हैलाइड को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम या पोटेशियम मरकैप्टाइड के साथ, और क्या बनेंगे, ईथर। देखो आप पढ़ क्या रहे हैं, आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, और ये हमारा लास्ट 10वां एग्जाम्पल था। याद करो, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम एल्किल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हैं। आपने एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाया, किसकी क्रिया के द्वारा, एक्वस KOH एक्वस NOH। उसके बाद आपने एल्किल हैलाइड से ईथर बनाया, किसकी क्रिया के द्वारा, सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया के द्वारा। उसके बाद आपने एल्किल हैलाइड से साइनाइड बनाए, किसकी क्रिया से, या तो KCN की क्रिया कराओ या NaCN की क्रिया कराओ। उसके बाद हमने आइसोसाइनाइड बनाए, क्रिया किसकी कराई, AgCN की। देन 4 में था, 4 के बाद हमने 2 कॉमन पढ़े, एक से नाइट्राइट बनाया और एक से नाइट्रो। नाइट्राइट बनाने के लिए क्या काम में लेंगे, KNO2 या NaNO2, और नाइट्रो बनाने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, AgNO2 का। देन हमने एमाइन बनाई, किसके साथ, अमोनिया के साथ। हमने एस्टर बनाया, किसके साथ, अम्ल के सिल्वर लवण के साथ। हमने थायो ईथर बनाया, किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम मरकैप्टाइड। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के थ्रू हम एल्किल हैलाइड से 10 अलग अलग प्रकार के यौगिकों को बना सकते हैं, जिसको कन्वर्जन के माध्यम से वो हमसे पूछता है। तो हमें ये याद रखना है कि एल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। क्लियर, तो देख लो एक बार, ये मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिखा, टोटल एग्जांपलों को एक साथ देख लें। हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, एल्किल हैलाइड का नाम एथिल क्लोराइड दे रखा है। इस एथिल क्लोराइड को हम 10 अलग अलग कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर ये रिएक्शन हमारी किसके साथ आती है, एक्वस
NaOH के साथ, ये लो, तो बोलो क्या होगा, यहां से Cl, यहां से Na, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, NaCl, क्या बाहर निकलेगा, NaCl, और जैसे ही NaCl निकलेगा Cl की जगह कौन आके जुड़ेगा, OH, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2OH, और ये बन गया एल्कोहल जिसका नाम क्या है, एथेनॉल, पहली रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर यही एग्जांपल हमारा RONA के साथ आता, R की जगह कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो आप, आपने कोई एल्किल ग्रुप ले लिया, मैंने कहा CH3ONA, क्या होगा, यहां से Na, यहां से Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकालेंगे, NaCl, और Cl की जगह कौन आके जुड़ेगा, OCH3, और देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2O CH3, और ये ईथर बन गया, नाम लिखना चाहे तो एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करें, यही रिएक्शन हमारी किसके साथ आए, KCN के साथ, तो यहां से K, यहां से Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, बोलो KCl, Cl को किससे रिप्लेस करेंगे, Cn से, और क्या बना, CH3 CH2 Cn, और कॉमन नाम बोले तो क्या बन गए, साइनाइड, नाम लिखते तो, और दूसरे दिन भी उनको वही दृश्य दिखाई देता है। दूसरे दिन जब वो तालाब के किनारे रुकते हैं, तो तालाब के किनारे शाम के समय गोधूली वेला पर ये कहा जाता है कि आसमान से एक रथ आता है इंद्र का, और उस रथ में उसी प्रकार वो सुंदर जो परियां थी वो बैठी हुई थी, विराजमान थी, और वो परियों का जो रथ है उस तालाब के पास तो गया बाहर। इस दिन दूसरे दिन धांधल जी ने सोचा कि इनको बतलाया जाए, इनसे पूछा जाए कि ये कौन है, यहाँ कैसे आई है। धांधल जी इन सुंदर परियों को देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और एक जो उनमें सबसे सुंदर परी थी, जो अप्सरा थी, आइसो साइनाइड, याद रखना, जो अप्सरा थी, उस अप्सरा से धांधल जी वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई आप यहाँ कैसे आए हो, पृथ्वी पर कैसे आए हो, और उस अप्सरा की सुंदरता को देख करके धांधल जी जो इतने मोहित हो जाते हैं, उस अप्सरा से कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करूंगा। फिर हमने थायो अप्सरा मना कर देती है कि हम तो इंद्र के, इंद्रलोक की परियां हैं, है ना, आपसे साधारण पुरुषों से विवाह कैसे कर सकते हैं। नाइट्रो बनाने या नाइट्राइड बनाने तो हम रिएक्शन करा सकते हैं किसके साथ, KNO2 या NaNO2 के साथ। याद करो, KNO2 से रिएक्शन होगी, यहां से Cl और यहां से K, कौन सा ग्रुप बाहर निकाल देंगे, KCl बाहर, और जहां से Cl निकलेगा वहां अब कौन जुड़ेगा, N नहीं जुड़ेगा, O जुड़ेगा, और क्या बनेगा, CH3 CH2ONO, कॉमन नाम में लिख देता हूं, नाइट्राइट बनेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है बनेंगे कि अभी कोरोना की वजह से हम सभी की अगर ये पढ़ाई रिएक्शन चल रही है, किसके साथ इसी क्रम में आज हमने इस पढ़ाई को फिर से शुरू करने यहाँ के से लिए AG, ऑनलाइन यहाँ प्लेटफॉर्म से शुरू Cl किया क्या है। निकलता, इधर ठीक निकाल है, रहा हूँ, आज हम कंप्यूटर के संदर्भ में AgCl, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। AgCl निकलती है, आप N किसी भी जुड़ेगा स्तर का क्योंकि एग्जाम नाइट्रोजन का लॉन पेयर बॉन्ड बनाने वाला है, आपका और पटवार का प्रोडक्ट क्या एग्जाम बनेगा, इधर होता है, देखो, आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम होता है। CH3 ठीक है, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपके यूजीसी नेट के लिए, और नाम क्या होगा, नाइट्रो एल्केन, जिसका नाम क्या है, एथेन। ठीक है, अच्छा, साइनाइड बने, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्रो। अब हम देखो ईथर बना चुके, थायो ईथर बना सकते हैं अभी, एल्कोहल बना चुके, थायो एल्कोहल बना सकते हैं अभी। देखना, अगर यही रिएक्शन NaOH के स्थान पर KSH से होती, किसके साथ होती, KSH, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये K इस Cl को लेकर किस रूप में बाहर निकलता, KCl तो बाहर गया, और Cl के स्थान पर कौन जुड़ेगा, SH, तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं ऐसे लिख दूं, CH3 CH2SH, और अब ये क्या बन गया, थायो एल्कोहल। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अगर यही रिएक्शन हमने
RONA से कराई, RONA की जगह RSNA से कराते, याद करो अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो ईथर की जगह क्या बनता, थायो ईथर। किसके साथ करा रहे हैं हम, रिएक्शन करा रहे हैं CH3SNA सोडियम मरकैप्टाइड के साथ। क्या बाहर निकलेगा, यहां से Na और यहां से Cl, तो हमने बाहर निकाला NaCl, कौन आके जुड़ेगा SCH3, और देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2S CH3, और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, थायो ईथर। ठीक है भाई। नेक्स्ट 2 रिएक्शन बची हुई हैं आपकी, याद करो। आपका जो बचा हुआ है, एक तो हम एमीन बना सकते हैं अभी, और एक हम एस्टर बना सकते हैं अभी। तो याद करो, एमीन बनाने के लिए रिएक्शन किससे करा रहे थे आप, अमोनिया से। कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर। यहां से Cl और यहां से H, HCl बार, प्रोडक्ट बना CH3 CH2 NH2, और ये बनी 1 डिग्री एमीन। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराई आपने, एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराई, अमोनिया से कराते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन ताप पर। तो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन का निर्माण होगा। और लास्ट एस्टर कैसे बनेगा, एस्टर बनाने के लिए आप एल्किल हैलाइड की क्रिया अम्ल के सिल्वर लवण से कराते। मैं इधर लिख देता हूं, अम्ल का सिल्वर लवण CH3COOAg, बोलो Ag के साथ Cl, AgCl बाहर गया। जैसे ही AgCl बाहर जाएगा क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O बैलेंसी फ्री, यहां से Ag तो गया, कौन जुड़ेगा CH2CH3 CH2CH3 एथिल एथेनॉइड, जिसका कॉमन नाम में लिख देता हूं एस्टर। तो यहां देखो एक बार, आप एल्किल हैलाइड से 10 प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, और इसी से क्वेश्चन बनता है, वो एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनवा सकता है, एल्किल हैलाइड से ईथर बनवा सकता है, एल्किल हैलाइड से साइनाइड बनवा सकता है, एल्किल हैलाइड से आइसोसाइनाइड का निर्माण हम कैसे करें, नाइट्राइट बना सकते हैं आप, नाइट्रो बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं, थायो ईथर का निर्माण हो सकता है, और थायो एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। क्लियर। हमने एल्किल हैलाइड से जो यौगिक बनाना है, अब वो इसी में से कन्वर्जन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए, जब वो एल्किल हैलाइड से ईथर बनवाए तो आपको पता होना चाहिए रिएक्शन किससे होगी, सोडियम एल्कोक्साइड से। जब वो एल्किल हैलाइड साइनाइड बनवाए तो पता होना चाहिए रिएक्शन में क्या यूज करेंगे, या तो KCN या NaCN। जब वो आपसे एल्किल हैलाइड से एस्टर बनवाए तो पता होना चाहिए रिएक्शन किससे होगी, अम्ल के सिल्वर लवण से। तो ये कन्वर्जन के अकॉर्डिंग हमें 10 तरीके के कन्वर्जनों का पता होना चाहिए, और इन कन्वर्जनों के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के यौगिकों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमने एल्किल हैलाइड से 10 अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाए, तो हमें केवल रीजेंटों का नाम पता होना चाहिए, फंक्शन सबका सेम है, हेलोजन का रिप्लेसमेंट उसी ग्रुप से हो जाएगा जिसके अनुसार आप रिएक्शन करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है, वो 4 रिएक्शनों में जब KCN और NaCN आएगा तो साइनाइड जुड़ेगा, और जब AgCN आएगा तो आइसोसाइनाइड जुड़ेगा। क्लियर, ये आइसोसाइनाइड। और जब KNO2 आएगा तो नाइट्राइड बनेगा, और AgNO2 आएगा तो नाइट्रो बनेंगे। एमोनिया के साथ एमीन बनेंगी, अम्ल के सिल्वर लवण के साथ एस्टर बनेगा, और सोडियम मरकैप्टाइड के साथ थायो ईथर बनेगा, जबकि पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या बनेगा, थायो एल्कोहल। तो ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल थे, जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टियों के अंदर पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी का पहला टाइप हमारा यही था कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इनके अंदर मुख्यतः देखने को मिलेंगी, जो कितने प्रकार की थी, 2, SN1 और SN2। उसके बाद इसके कुल कितने एग्जाम्पल थे, 10। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इसके अंदर विलोपन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, इसके अंदर अपचयन यानी रिडक्शन हम पढ़ेंगे, इसके अलावा हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, अपचयन के साथ साथ हम इसमें मेटल यानी धातुओं के साथ क्रिया पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।